नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्म मैनेजमेंट की। फार्म मैनेजमेंट क्या होता है? फार्म मैनेजमेंट जो है ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फार्म मैनेजमेंट की। फार्म मैनेजमेंट क्या होता है? तो देखिए, फार्म मैनेजमेंट जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। फार्म मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? फार्म प्लस मैनेजमेंट। फार्म प्लस मैनेजमेंट। अब फार्म मीन्स क्या होता है? फार्म मीन्स होता है अ पीस ऑफ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड, जमीन का वो हिस्सा जहां पे वेयर क्रॉप प्रोडक्शन, यहाँ पे हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं या लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे एंटरप्राइज जनरेट हो रहा है, एंटरप्राइज जनरेट हो रहा है, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो वो उससे क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं फार्म बोलते हैं। अब मैनेजमेंट कैसे? मैनेजमेंट से आप समझ रहे हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे, फार्म को कैसे मैनेज करेंगे। वो मैनेजमेंट एक आर्ट होती है। मैनेजमेंट क्या होता है? एक आर्ट होती है। हम फार्म को कैसे मैनेज करें ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जा सके, ऐसे फार्म को मैनेज करना है, उसी को हम बोलते हैं फार्म मैनेजमेंट। जैसे कि कोई ज़मीन पड़ी हुई है, उससे कोई प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है तो उसको हमें ऐसे मैनेज करना है ताकि उससे हमें प्रोडक्शन मिल सके, और प्रोडक्शन मिल रहा है तो उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, तो वो किस में करते हैं? वो फार्म मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। अब फार्म मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो फार्म मैनेजमेंट की डेफिनेशन हो जाएगी, फार्म मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ फार्म सक्सेसफुली एज मेजर्ड बाय द टेस्ट ऑफ प्रॉफिटेबलनेस। किसके टेस्ट से मेजर करते हैं? प्रॉफिटेबलनेस से, कितना प्रॉफिट हो रहा है। फार्म मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही हो जाएगी। अब आप लोग फार्म मैनेजमेंट समझ गए होंगे। अब इसका पढ़ते हैं स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ फार्म मैनेजमेंट। अब देखिए, स्कोप ऑफ फार्म मैनेजमेंट क्या होता है? तो सबसे पहला स्कोप है फार्म मैनेजमेंट फॉर रिसर्च। किसके लिए? रिसर्च के लिए फार्म मैनेजमेंट करना है। दूसरा है फार्म मैनेजमेंट फॉर टीचिंग। किसके लिए? टीचिंग के लिए फार्म मैनेजमेंट करना है। और तीसरा है फार्म मैनेजमेंट फॉर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होता है प्रसार करना, उसको इधर उधर ज़्यादातर जगह पे उसको फैलाना, एक्सटेंशन करना उसका। तो ये हो गया, ये उसका स्कोप ऑफ फार्म मैनेजमेंट। अब आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है इसका। अब देखिए, फार्म मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है इंक्रीज इन फार्म इनकम। जो फार्म की इनकम होगी उनका उसमें इंक्रीजमेंट होगा, फार्म की जो इनकम होगी वो बढ़ेगी। सीधी सी बात है, नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे आप लोग, उसको अच्छे से मैनेज करेंगे तो उसकी इनकम जो है वो बढ़ेगी। टेक्निकल प्रोग्रेस ऑफ फार्म, फार्म की टेक्निकल प्रोग्रेस होगी। जैसे आप पहले ऐसे ही पढ़ा हुआ था, कुछ इस पर यूज नहीं कर रहे थे, अब नई नई अगर आप लोगों को वो प्रॉफिट बढ़ाना है तो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज होगा, तो टेक्निकल प्रोग्रेस होगी, फार्म के टेक्निकल प्रोग्रेस होगी। तीसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। चौथा है फार्म मैनेजमेंट एज एजुकेशनल टूल। अब फार्म को आप लोग एजुकेशनल टूल के बेस पे भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि कहीं जो आप लोगों के पास टूल्स हैं उसके बारे में नॉलेज दे सकते हैं, किसी को नहीं पता है उनको उसके बारे में बता सकते हैं, और आप लोग उसको एजुकेशनल टूल के बेसिस पे भी मैनेज कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या कौन से होते हैं इसके? अब इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स इसके मेन रूप से 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं। कितने? 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले फार्म इज अ फर्म। फार्म इज अ फर्म। फार्म क्या है? एक फर्म है। फर्म क्या होता है? उद्योग। फर्म क्या होता है? उद्योग। फार्म जो है वो एक उद्योग है। हम उससे कोई, जैसे हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें हमें पहले रिसोर्सेज का यूज करना होगा, उसके बाद हम उससे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हम फार्म पे क्या करते हैं? रिसोर्सेज का यूज करते हैं, उसके बाद हमको प्रॉफिट मिलता है। तो ये क्या है? ये एक फर्म है। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं रहती हैं। कुछ अनकंट्रोल्ड
फेवरेबल जो कंडीशंस होती हैं, जो अनकंट्रोल, जिन्हें हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि कभी आप लोगों की फसल खड़ी है खेत में और पकने वाली है और उस टाइम पे बारिश हो गई, तो वो तुम्हारे कंट्रोल में तो है नहीं, तो उसके लिए हमें रिस्क भी हो सकता है, तो उसको भी हमें मैनेज करना आना चाहिए। जैसे टेम्परेचर कभी फेवरेबल नहीं मिला या कम ज़्यादा हो गया, तो वो रिस्क मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए, दूसरा है। अब तीसरा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट है, उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, प्रॉफिट जो है उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और चौथा है अप्लाइड साइंस, जो न्यू टेक्नोलॉजी हैं उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और उनको आप लोग अपने फार्म में यूज करेंगे तो उससे आप लोगों की जो टोटल नेट रिटर्न है वो इंक्रीज होगा और आप लोगों का प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़े फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और स्कोप क्या है, इसके बारे में पढ़ें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। और आगे आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।